आपको एक बेहद खास खबर हम मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। यहाँ एक मजदूर पिता ने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बेटे को इम्तिहान के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचाया है। तो आपको बता दें, राज्य में रुक जाना नहीं अभियान चल रहा है। इसके तहत 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल छात्रों को एक बार फिर से इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जा रहा है। तो मनावर तहसील के शोभाराम अपने बेटे आशीष को 3 विषयों में इम्तिहान दिलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण बसेस नहीं चल रही थी। उन्होंने रात में 12 बजे से साइकिल चलाना शुरू किया और दूसरे दिन सुबह बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया। आपको बता दें, यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो इस कारण ये अपने साथ 3 दिन का राशन भी साथ लेकर चले थे। और ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है। इस पूरे दृश्यों से एक पिता का पुत्र पर लगाव, मजबूरी किस तरह से स्थितियां होती हैं कोरोना के दौर में, और एक लगन बच्चे की भी कि उसको इम्तिहान फिर से देना है। कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, जो ये दृश्य आपने भेजे हैं, वाकई में एक पिता 105 किलोमीटर चला के ले जाता है साइकिल में, अपने बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचाता है। क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं इनके बारे में? देखिए, ये धार के मनावर में रहते हैं और मध्य प्रदेश में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इस स्कीम के तहत अगर किसी बच्चे के 2 या 3 विषय में परीक्षा वो पास नहीं कर पाता है तो उसके बाद उसको दोबारा मौका दिया जाता है। और इसी के तहत दोबारा उनके पिता है ये मजदूरी करते हैं, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि बेटा पढ़ने में प्रगतिशील है और ऐसे में पहले वो बहुत बार सोच। अनुराग, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगी। आप क्या, हम ऑडियो भी दुरुस्त कर देते हैं। और ये अपने आप में आपको बता दें कि किस तरह से जो इम्तिहान सेंटर में ठीक 15 मिनट पहले ये पहुंच गए थे, 7:45 तक पहुंच गए थे, ठीक 15 मिनट पहले। जी अनुराग हमारे साथ है। जी अनुराग। जी, तो मैं वही बता रहा था आपको कि इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर के साइकिल चलाते हुए 3 दिनों का राशन लेकर पहुंचे हैं। ये जो रास्ता है ये भी बहुत अच्छा नहीं है, दुर्गम रास्ता है। बावजूद इसके वो वहां पहुंचे और इन्होंने अपने बेटी की परीक्षा दिलाई, क्योंकि 3 एग्जाम उसको देने हैं। एक तो उसका अंग्रेजी का एग्जाम था जो आज है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और गणित का भी पेपर था जो वो दे चुका है। तो पिता को पूरा विश्वास है कि बेटा इस परीक्षा को पास करेगा और उनके सपनों को पूरा करेगा। और इसी के मद्देनजर इतनी लंबी साइकिल यात्रा उन्होंने की है। पैसे नहीं थे, तकलीफें थी, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे और अपने बेटे को परीक्षा दिलाने निकल पड़े साइकिल से ही। जी अनुराग, अभी अनलॉक की स्थितियां में हैं हम लोग। क्या बस नहीं थी? क्योंकि हम ये भी जानकारी सामने आई कि बस नहीं थी इसलिए साइकिल चलानी पड़ी। क्या और व्यवस्था नहीं कर सकते थे, या पैसे वाकई में एक बहुत अहम, सबके पैसे की कमी थी? जी, उनके पास, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मजदूरी करते हैं और ऐसे में उनके पास पैसों की बहुत कमी थी। और अपने गांव में ही उन्होंने किसी से 5,500 रुपए उधार लिए, वो बांधा और उसके बाद 3 दिनों का उन्होंने खाना बांधा कि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से अपने सफर को आगे तक बढ़ाया। कहीं ना कहीं एक पिता का परिश्रम दिखता है अपने बेटे के, जिससे मध्य प्रदेश सरकार की योजना है रुक जाना नहीं। 10वीं में बेटा है, 3 पेपर उसके नहीं वो पास कर पाया, क्योंकि पिता का कहना था गरीबी की वजह से ट्यूशन भी नहीं दिला पाए, गांव में स्कूल भी बंद था और इस वजह से भी उसको दिक्कत हुई पढ़ाई लिखाई में, और इस वजह से उसके 3 पेपर रुक गए। लेकिन एक पिता ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने बेटे को लेकर के 105 किलोमीटर साइकिल से जाता है, पैसे किसी से उधार लेता है, फिर भी ये चाहता है कि उसका बेटा परीक्षा पास करे। अब असली परीक्षा तभी होगी जब उनका बेटा इतनी मेहनत ने परीक्षा के सेंटर तक पहुंचा दिया है, वो जो बाकी के 3 पेपर है किसी तरह उत्तीर्ण हो जाए उसमें। हाँ, मैं आखिर में एक संक्षेप में पूछना चाह रही थी, क्या अब इनकी कुछ मदद हो पाई है? क्योंकि मीडिया में ये जानकारी आ गई है और जितनी जद्दोजहद से ये पहुंचे होंगे यहाँ पर, उस लिहाज से कुछ मदद हो पाई है इनकी अब क्या? आज आखिरी इम्तिहान था निधि बच्चे का, आज अंग्रेजी का पेपर देना था। इसके बाद इस बारे में अभी तो फिलहाल जब तक 3 दिन वो वहां पर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन अब जो चूंकि खबरें यहाँ स्थानीय मीडिया में भी चलने लगी हैं, तस्वीरें आई हैं, देखते हैं कि उनके पिता को कम से कम वापस लौटने में अब अपने गांव का कोई मदद मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस जानकारी की। उम्मीद करते हैं धार के मनावर तहसील के शोभाराम जी की मदद हो सके कुछ, और अपने बच्चे को और बेहतर शिक्षा तरीके से दे सके।